हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं मशीन्स का, राइट। टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, मशीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। टर्मिनोलॉजीज में मुझे तुमको यहाँ पर ये एक और बात कहनी है, क्या डिफरेंस है मैकेनिकल एडवांटेज और आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज और आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज कह दो या आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज कह दो, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली मैकेनिकल एडवांटेज और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज ये दोनों सेम होते हैं। सो ये एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर ये स्मॉल एल आएगा, स्मॉल एल, रेशियो ऑफ द लोड ओवरकम टू दैट ऑफ द एफर्ट अप्लाइड, राइट। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कहो या मैकेनिकल एडवांटेज कहो, वो एक ही बात है। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज अलग है। तो इसके बेसिस पे ये है रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, राइट, एफिशिएंसी ईटा। मैकेनिकल एडवांटेज कहो या एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कहो, राइट, जिसके अंदर हम स्मॉल एल यूज करते हैं। स्मॉल एल यानी एक्चुअल लोड ओवरकम, फ्रिक्शन को हटाकर, और वेलोसिटी रेशियो वी आर, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आउटपुट इज इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्टेंस, राइट, कितना डिस्टेंस मूव किया है लोड ने, इस तरह से हम आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। वैसे ही एक डेरिवेशन है, तो चलो इसको ऐसे डेरिवेशन ही लिखते हैं। ऐसे डेरिवेशन लिखने के लिए सबसे पहले कंसीडरेशन, कंसीडर ए मशीन ओवरकमिंग यूजफुल लोड। अब मैंने कहा इसके बहुत मल्टीपल नाम है ना, यूजफुल लोड कहो या यूजफुल आउटपुट कहो, यूजफुल लोड कहो, यूजफुल आउटपुट कहो। तो ध्यान रखना, कंसीडर ए मशीन ओवरकमिंग यूजफुल लोड एल हैविंग सम एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। सो एक मशीन है, राइट, लोड एल, ओवरकमिंग दी लोड एल थ्रू डिस्टेंस डी, having some AMA and VR, right, such that effort applied is E through distance। इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी ले लेता हूं। मैंने कहा जैसा कि ये डिस्टेंस मूड वाला, ध्यान रखना दोनों ही डिस्टेंस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो देयरफॉर आउटपुट विल बी इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस, इनपुट विल बी इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट। ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। वी नो कि भाई एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, देयरफॉर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आउटपुट में, लोड इनटू डिस्टेंस अपॉन एफर्ट इनटू डिस्टेंस, कैपिटल डी। अब ये लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है ना। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो लोड अपॉन एफर्ट एक तरफ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, इसको डिनोमिनेटर में लेके आया। सो ये हो गया MA और ये है VR। VR का डेफिनेशन याद है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। सो ये रिलेशनशिप है एफिशिएंसी MA और VR के बीच में। ऐसा भी कह सकते हो कि भाई, जैसे मैंने कहा कि भाई एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कहो या सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज कहो, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट एक और डेरिवेशन है, वो है ये वाला, रिलेशनशिप बिटवीन IMA एंड VR। वो भी सेम तरह का ही है, बट एक्चुअल की जगह पर हम
आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज यूज करेंगे। तो उसके पहले प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये एक स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन मशीन इज इक्वल टू वर्क डन बाय मशीन। मतलब के इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, या ऐसा भी कह सकते हो वर्क डन ऑन मशीन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय मशीन, है ना। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन। क्या ऐसा ही होता है हर बार कि भाई जितना इनपुट डाला हुआ है उतना ही आउटपुट मिलेगा? जितना इनपुट डाला है क्या इतना ही आउटपुट मिलेगा? मतलब कि जितना हमने पेट्रोल डाला है व्हीकल में क्या वो उतना ही चलेगा? नहीं, फ्रिक्शन होता है। हावेवर प्रिंसिपल या फंडामेंटल सोच तो यही रहती है कि जब मशीन इन्वेंट करे या जब मशीन बनाए तो वो मशीन इस चीज को फॉलो करना चाहिए, कोशिश करते हैं हम। हावेवर बाय डिफॉल्ट फ्रिक्शन तो आ ही जाता है। सो प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन इनपुट इक्वल टू आउटपुट। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज एंड वी आर। सो अगेन कंसिडरेशन के भाई कंसीडर ए मशीन having some MA and VR so that it can overcome आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज बोला हुआ है ना, तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज में हम कौन सा लोड लेंगे? आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर हम लोग लेंगे टोटल लोड L। ये देखो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर हम लेते हैं टोटल लोड L। तो ये सब चीजें ध्यान रहनी चाहिए। इट कैन ओवरकम लोड, टोटल लोड को L से ही रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल लोड L ओवर ए डिस्टेंस D ऑन अप्लाइंग एफर्ट E ओवर ए डिस्टेंस कैपिटल D। यहां पर कैपिटल D यूज करते हैं एफर्ट्स के लिए। सो देयरफॉर इनपुट कितना हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा लोड इनटू डिस्टेंस, और आउटपुट कितना हो जाएगा? गलत, इनपुट में एफर्ट आता है हमेशा, तो एफर्ट इनटू डिस्टेंस एंड लोड इनटू डिस्टेंस, है ना। नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन अप्लाई करे तो आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट, या इनपुट इक्वल टू आउटपुट, कैसे भी लिखो चलेगा। लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ द लोड, एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट। सो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट टू दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लोड। लोड अपॉन एफर्ट ये क्या हो गया? आइडियल कैपिटल L लेना है हमको सब जगह। कैपिटल L, कैपिटल L अपॉन E क्या होता है? आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, और डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट टू डिस्टेंस ऑफ द लोड VR। सो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज और VR के बीच में ये रिलेशन हमारा आ गया। पर इसको थोड़ा और एलाबरेट करें, मतलब कि थोड़ा और एक्सपांड करें, राइट, कि भाई लोड जो है उसको हम लोग यूजफुल और फ्रिक्शन के टर्म्स में स्प्लिट कर दे तो क्या हो जाएगा? एज लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू D बाई डी। लोड को हम यूजफुल लोड इंटू फ्रिक्शन, इंटू नहीं प्लस फ्रिक्शन ऐसा लिख सकते हैं।
सो L प्लस एक्स अपॉन ई इज इक्वल्स टू डी बाई डी, है ना। L अपॉन ई प्लस एक्स बाय ई इज इक्वल्स टू डी बाई डी। स्मॉल एल अपॉन ई क्या हो जाएगा, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, प्लस एक्स अपॉन ई और ये हो जाएगा वी आर, है ना। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x by e is equals to VR minus actual mechanical advantage. X will be equal to E into VR minus AMA. So ये एक इक्वेशन हो गया। क्या काम में आएगा ये इक्वेशन, फ्रिक्शन ढूंढने के काम में आएगा। सो एक ही डेरिवेशन के दो हिस्से, राइट। एक हिस्सा ये आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज एंड VR और दूसरा फ्रिक्शन का। सो क्वेश्चन में ऐसा भी ऐड कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन IM एंड VR, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शन, ऐसा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आइडियल या परफेक्ट मशीन क्या होती है। आइडियल मशीन, आइडियल या परफेक्ट मशीन वो होती है, राइट, जिसके अंदर पहली बात तो ये है कि 100% एफिशिएंसी होती है उसकी, राइट। नो फ्रिक्शन, ये एक कीवर्ड है। वेट लेस पार्ट्स, मतलब पार्ट्स का कोई भी वजन नहीं होता है, राइट। एंड मिनिमम एफर्ट is required, consume no energy, right, output is equals to input. So ये सारे ना कीवर्ड्स है आइडियल मशीन के, कि भाई आइडियल मशीन कैसी होती है। आइडियल मशीन ऐसी होती है जिसके पास ये सारी खासियतें हो। है तुम्हारे पास ऐसी कोई मशीन जिसके अंदर ये सारी खासियत हो कि भाई कोई फ्रिक्शन नहीं है, पार्ट्स वेटलेस नहीं है, पार्ट्स वेटलेस है, मिनिमम एफर्ट से काम हो जाता है, वो खुद कुछ एनर्जी नहीं लेता है, जितना इनपुट दो उतना ही आउटपुट निकलता है ऐसी कोई मशीन बताओ मुझे। है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल मशीन्स आर वेरी क्लोज टू बी आइडियल मशीन, है ना। मतलब ये एक हिस्सा हटा दो, वेटलेस पार्ट्स। अब जैसे सीजर है, तो वेटलेस ही, ऐसा तो है नहीं सीजर उठाने के लिए ये उठाई और ये कटिंग की, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिंपल 2 उंगली से उठा के कच 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 कटिंग कर देते हैं। फ्रिक्शन भी ऑलमोस्ट ऐसा तो है नहीं कि इतना फ्रिक्शन है कि इतना जोर से दबाना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, राइट। खुद कुछ फ्यूल तो कंज्यूम करती नहीं है। सीजर ले लो, स्क्रू ड्राइवर ले लो, है ना, इंक्लाइन प्लेन ले लो, लीवर ले लो, तो ये सब चीजें क्या है, हम कह सकते हैं 99.9% एफिशिएंट है। चलो देखते हैं आइडियल मशीन के बारे में। इट्स ए हाइपोथेटिकल मशीन, ये भी एक अच्छा वर्ड है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल यानी एक इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ऐसा कुछ करता नहीं है, बट सोच एक बना के रखी है ना। सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमको बहुत आगे जाना है, तब जाकर तुम उतना आगे शायद ना पहुंच पाओ, बट उसके काफी क्लोज रहोगे। तो सोच हमेशा आइडियल होनी चाहिए कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वैसी सोच के साथ काम करोगे, मशीन बनाओगे, तो उस सोच के काफी क्लोज पहुंच पाओगे, भले ही वहां तक पहुंच सको या ना सको। So ideal machine, hypothetical mechanical system that operates with 100% efficiency, meaning it loses absolutely no energy, कुछ भी वेस्टेज नहीं है, कोई पावर कंजम्पशन नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से, डिफॉर्मेशंस, शेप चेंज की वजह से। So in physics and engineering, the work output of an ideal machine is exactly equal to the work input. So ये जो लिखा हुआ है ना, उसको मैंने उसके सारे भारी भारी वर्ड्स को मैंने लिख दिया है। इनको यूज करके
एक सेंटेंस बना दो तो वो बन गई आइडियल मशीन। की कैरेक्टरिस्टिक्स में है परफेक्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब 100% एफिशिएंट होना चाहिए। फ्रिक्शन लेस ऑपरेशन, फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए उसके बीच में, कोई भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मूवेबल पार्ट्स जो मशीन में है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी दी है उतना ही इक्विवेलेंट आउटपुट एनर्जी मिलनी चाहिए, वो खुद कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। मैथमेटिकल इक्वालिटी, मैथमेटिकल इक्वालिटी यानी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल मशीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वेलोसिटी रेशियो, उसका एफिशिएंसी 100% है, यानी एम ए विल बी इक्वल टू वी आर। ये भी एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर दो कि एम ए इज इक्वल्स टू वी आर। सो ये कुछ खासियतें हो गई। ये एक 100% एफिशिएंट, नो फ्रिक्शन, वेटलेस पार्ट्स, एम ए होना चाहिए इक्वल टू वी आर, मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े हमको उसको चलाने के लिए, वो खुद कुछ एनर्जी कंज्यूम ना करे, आउटपुट शुड बी इक्वल टू द इनपुट। सो ये खासियतें होनी चाहिए परफेक्ट या आइडियल मशीन में। आगे बढ़ते हैं। वाई मशीन इज नॉट 100% एफिशिएंट? सिंपल रीजन है फ्रिक्शन, है ना। पहला रीजन है फ्रिक्शन, दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं वेट ऑफ पार्ट्स, तीसरा रीजन है वेयर एंड टेयर, कोई भी चीज में घिसाव तो होगा ही, है ना। टायर्स घिस जाते हैं, व्हीकल चलाते हैं तो टायर्स घिस जाते हैं, मूवेबल पार्ट्स बेरिंग्स वगैरह खराब हो जाती है। सो फ्रिक्शन, वेट ऑफ पार्ट्स, वियर एंड टियर, हीट, है ना, और कुछ। सो ये कुछ फंडामेंटल रीजंस है कि भाई ये तो बाय डिफॉल्ट मशीन के अंदर होगा ही होगा, इसीलिए कोई भी मशीन को तुम 100% एफिशिएंट है ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, सिंपल मशीन्स बहुत क्लोज है 100% एफिशिएंसी के, ऐसा जरूर कह सकते हैं, बट 100% तो नहीं है। सो मशीन इज नेवर 100% एफिशिएंट बिकॉज यूजफुल वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द टोटल एनर्जी इनपुट। ये फिजिक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। ड्यू टू इनएविटेबल एनर्जी लॉसेस, इनएविटेबल मतलब हम कुछ भी करके उसको एनर्जी लॉस को बचा नहीं सकते, फ्रिक्शन बाय डिफॉल्ट आ तो जाएगा ही। In the real world, a proportion of the input energy is always converted into non-essential या non-useful form rather than doing the intended work, right? तो वो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, हमको करना था कुछ लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्रिक्शन तो आ ही जाता है। अब मुझे लिखना है और फ्रिक्शन तो है ही, तो मेरे हाथों में दर्द हो जाता है लिखते लिखते। अब फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं लिख भी नहीं पाता। तो इसीलिए वो फ्रिक्शन के लिए ऐसा कहा गया है ना कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, चाहिए भी नहीं भी चाहिए। Primary cause of the inefficiency: friction, weight of the moving parts, air resistance, sound and vibration, electrical resistance. So यहाँ पर ये भी वर्ड्स ऐड कर सकते हो, रेजिस्टेंस, राइट, वाइब्रेशन, ये वर्ड्स भी है। तो ये सब रीजंस है कि भाई मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। अब मशीन्स का डिटेल्ड डिस्कशन शुरू होता है। सबसे पहले लीवर का डिस्कशन है, फिर उसके बाद में पुलिस का डिस्कशन है। सो लीवर यानी ऐसा सिंपल रॉड, मैंने कहा कि भाई कोई भी भारी चीज उठानी है ना तो ऐसा एक पाइवट, पाइवट भी एक वर्ड है जो यूज होता है। उसके अलावा तुम इसको फलक्रम भी कह सकते हो, फलक्रम भी कह सकते हो, फलक्रम फिजिक्स का वर्ड है। पाइवट एक टेका लिया हुआ है, लाग भी कहते हैं इसको। तो ऐसा एक सिंपल रॉड, लकड़े का हो, मेटल का हो, बट रिजिड हो, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोड वहीं रह जाएगा, सिर्फ लकड़ा बैंड हो जाएगा। तो लीवर आर्म, ये पूरा लीवर की लेंथ, लोड, एफर्ट, और ये फलक्रम। सो लीवर के अंदर जो खास चीजें हैं वो है लोड, लोड आर्म, एफर्ट, एफर्ट आर्म, फलक्रम। ये सब का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले लीवर, लीवर क्या होता है? सो लीवर इट इज ए स्ट्रेट
rigid rod capable of turning around a fixed point called as fulcrum. फलक्रम के अलोंग ये गोल घुमाव होगा। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा नीचे जाएगा, राइट साइड वाला हिस्सा ऊपर लिफ्ट होगा। सो लीवर, इट इज ए स्ट्रेट रिजिड रॉड, राइट, कैपेबल ऑफ टर्निंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट कॉमनली कॉल्ड एज फलक्रम। स्ट्रेट भी हो सकता है या बेंट भी हो सकता है। बेंट, स्ट्रेट या कर्व लिख दो, कर्व भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही हो, कर्व में भी हो तो भी चलेगा, राइट। फिर बाद में, उसके बाद में आता है लोड। व्हाट इज लोड आर्म, राइट, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड इज कॉल्ड लोड आर्म। फिर डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड fulcrum is called, distance between effort and fulcrum is called as effort arm, and fulcrum the point या तो support around which lever can be turned is called turned. Is called fulcrum, है ना। सो सिंपल फिगर में दिया ही हुआ है, फलक्रम से डिस्टेंस मेजर करना है। न्यूमेरिकल से इसके ऊपर बहुत सारे, हाँ, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये बात को कि भाई जो फलक्रम है ना, वहां से मेजरमेंट लेना है ना। ये थोड़ा हैंड पंप जैसा अरेंजमेंट है। हैंड पंप में है ना, यहां से हम इसको ऐसा पकड़कर ऊपर नीचे करते हैं, बदले में पानी आता है। सो लीवर और लीवर के बारे में ये कुछ टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे ढूंढेंगे हम। मैंने कहा कि ये जो भी मशीन्स है, ये सारी मशीन्स को हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे नापेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट वैसे बाय डिफॉल्ट एफिशिएंसी में आ ही गया, तो अलग से कहो साथ में कहो एक ही बात है। एक फलक्रम रहेगा, राइट, एक तरफ रहेगा लोड और दूसरी तरफ हम अप्लाई करेंगे एफर्ट। लेट्स से एफर्ट में नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, बदले में लोड ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। तो ये लीवर का हम मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढेंगे। सो लोड, कंसीडर a lever, right, consider a lever that can balance that F, ये फलक्रम F, लोड L, एफर्ट E, बैलेंस दैट F, बैलेंस कंडीशन में है। हाँ, लोड और एफर्ट मतलब एग्जैक्टली सी सॉन्ग इन लो परफेक्टली बैलेंस्ड है, ना एक तरफ जा रहा है ना दूसरी तरफ जा रहा है। बैलेंस दैट F, राइट, और फिर लेट एफर्ट acting on it be E,
एंड लोड ओवरकम बी एल। एल कौन सा है? यूजफुल लोड है ना। हम लोग हमेशा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म्स में ही बात करते हैं। सो देयरफॉर आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा लोड इनटू लोड आर्म, ये हो जाएगा आउटपुट। देखो ध्यान रहे, हाँ आउटपुट कैसे मेजर करते हैं, वो पिछले में लोड इनटू डिस्टेंस था, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे लोड आर्म। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लोड आर्म, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एफर्ट आर्म। एंड इनपुट कितना है? इनपुट है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, राइट। सिंस लीवर इज बैलेंस्ड, applying principle of machine, output is equals to input। आउटपुट में क्या लिखेंगे? लोड इंटू लोड आर्म एंड एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, है ना। ई ए लिखते हैं एफर्ट आर्म को, लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। सो अब इसको रीअरेंज करेंगे तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एंड दिस इज इक्वल्स टू द मैकेनिकल एडवांटेज, या तो ए एम ए कहता हूँ। ये मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का फॉर्मूला। मैकेनिकल एडवांटेज का एक जनरल डेफिनेशन तो है लोड अपॉन एफर्ट, उसको हमने क्या कहते हैं मैनिपुलेट किया लीवर के लिए, मतलब वो कंसेप्ट को हमने लीवर के लिए अप्लाई किया। सेम कंसेप्ट को हम पुलिस के लिए भी अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का, वहां पर ये एक्सप्रेशन थोड़ा अलग मिलेगा। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का लीवर, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। चलो टाइम हो गया है तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए ये जितना भी पढ़ा है ढंग से पढ़ो, लर्न करो, टर्मिनोलॉजी से थरो हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।